गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। ये आपका इंग्लिश में चैप्टर नंबर 6 है, जंगल बुक। ये सीन 3 है। इट इज़ द नाइट ऑफ फुल मून। पूर्णिमा की रात होती है। फादर वॉल्फ एंड मदर वॉल्फ विद देयर 4 कप्स एंड मोगली वेंट टू द काउंसिल रॉक। यानी कि पिता भेड़िया और माता भेड़िया अपने 4 बच्चों के साथ और मोगली के साथ एक सभा की ओर चल देते हैं। दिस इज़ अ स्पेशल मीटिंग प्लेस। यह एक स्पेशल खास मीटिंग की एक जगह होती है जिसे काउंसिल रॉक कहते हैं, यानी कि सभा वाली चट्टान कहा जाता है। शेर खान हैज़ रिटर्न टू देयर पार्ट ऑफ द जंगल। शेर खान उस जंगल से जहाँ पर जिस हिस्से में वो रह रहा होता है उस हिस्से से वो वापस आता है। ही स्टिल वांट द मैन कब। वो सिर्फ एक मनुष्य के बच्चे को चाहता है, यानी कि सिर्फ मोगली को चाहता है। मोगली स्ट्रेन टू द एंटायर वॉल्फ फेस। जो मोगली होता है वो पूरे भेड़िया का एक फेस होता है, एक चेहरा होता है, यानी कि पूरे भेड़िया परिवार के साथ रहता है। अकीला द लीडर ऑफ द पार्क मस्ट डिसाइड वेदर मोगली शुड स्टे और गो। अकीला जो इस पूरे झुंड का लीडर होता है वो ये डिसाइड करना चाहता है कि मोगली यहाँ पर रहेगा या नहीं। शेर खान कहता है द मैन कप इज़ माइन। मनुष्य का बच्चा मेरा है। व्हाट डू वॉल्व्स वांट विद द मैन कप। ये भेड़िए इस मनुष्य के बच्चे का क्या करेंगे। दूसरे भेड़िए कहते हैं यस हाँ, वी डोंट वांट अ मैन कप इन अवर पार्क, वी वांट टू लिव इन पीस इन द जंगल। हम इस मनुष्य के बच्चे को अपने झुंड में नहीं चाहते हैं, हम जंगल में सिर्फ शांति चाहते हैं। अकेला कहता है आर वी इन एग्रीमेंट एंड द मोगली मस्ट गो। हम इस बात से सहमत है कि मोगली को यहाँ से जाना चाहिए। तो दूसरे ये भेड़िए कहते हैं यस हाँ, मोगली को यहाँ से जाना चाहिए। अकेला कहता है नाउ आई विल हैव टू टेल राम कम हेयर। अकेला कहता है कि अब मैं बोलता हूँ कि राम यहाँ पर आ जाओ। राम कहता है हाँ अकेला कहता है द काउंसिल हैज़ रीच्ड ए डिसीजन, द मैन कब कैन नॉट स्टे लॉन्गर विद द पैक। जो सभा होती है वो अपने निर्णय पर पहुंच गई है। इस मनुष्य के बच्चे को यहाँ पर झुंड में नहीं रहने दिया जाएगा। उसके बाद राम कहता है बट वाई, ऐसा क्यों। द मैन कब इज़ लाइक माई ओन चिल्ड्रन, ही इज़ एंटलाइड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पैक। लेकिन क्यों, मनुष्य के बच्चा तो मेरा है, मेरे अपने बच्चों की तरह है, मैं उसे अपने झुंड में क्यों नहीं रहने दूंगा। क्या मुझे अपने झुंड में उसे रहने देना चाहिए। अकेला कहता है आई एम सॉरी राम, इसके लिए मुझे खेद है। बट शेर खान हैज़ सॉन टू किल द बॉय। लेकिन शेर खान इस बच्चे को मारना चाहता है। राम बट वाई, लेकिन क्यों। अकेला कहता है यू नो ही हेट्स मैन। तुम जानते हो कि शेर खान मनुष्य से नफरत करता है। एंड शेर खान इज़ नॉट गोइंग टू अलाउ मोगली टू ग्रो अप टू बी हंटर विद अ गन। और शेर खान इस बात की अनुमति नहीं देगा कि मोगली को एक गन के साथ, एक बंदूक के साथ शिकारी बनाया जाए। राम कहता है वी कैन एक्सप्लेन एनीथिंग टू शेर खान। हम शेर खान को कुछ भी कह के समझा सकते हैं। इवन द स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल्फ पैक इज़ नो मैच फॉर दैट टाइगर। लेकिन इस टाइगर के साथ हमारी कोई ताकत मैच नहीं करती है। द मैन कब मस्ट लीव, इसलिए मनुष्य को यहाँ से जाना चाहिए। अदर वॉल्व्स कहते हैं इज़ डैट देयर एनी वे टू कीप मोगली अकेला। तो अकेला से कहते हैं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम मोगली को यहाँ पर रख सकें। अकेला कहता है वेल अच्छा, देयर इज़ वन लॉ ऑफ द जंगल। जंगल का एक नियम और है। इफ़ 2 मेंबर ऑफ द जंगल स्पीक फॉर मोगली ही मस्ट स्टे। अगर इस जंगल के 2 सदस्य मोगली की तरफ से बोलेंगे तो उसे यहाँ पर हम रोक लेंगे। अदर वॉल्व्स कहते हैं कम ब्रो वॉल्व्स स्पीक अप। आओ भेड़िया भाई और उसकी तरफ से कुछ बोलो। तो फादर वॉल्व्स कहते हैं वाई दिस साइलेंस,
यहाँ पर इतनी शांति क्यों है? वोंट एनी ऑफ द स्पीक फॉर मैन कब, क्या कोई भी उस मनुष्य के बच्चे के लिए, क्या कोई भी मेरे मनुष्य के बच्चे के लिए नहीं बोलेगा? मोगली इज़ जस्ट लाइक वन ऑफ माई ओन कप, मनुष्य जो है जो मोगली है वो मेरे बच्चों की तरह ही है। वुड यू कीप क्वाइट इफ़ इट वर ग्रे अदर, क्या हम उसे तभी रख सकते हैं जब वो एक ग्रे कलर का होगा? जस्ट दैन देयर इज़ ग्रांट फ्रॉम द ट्रीज, तभी पेड़ की तरफ से कुछ गुर्राने की आवाज़ आती है। मदर वॉल्फ कहती हैं लुक देखो हेयर इज़ बल्लू, यहाँ पर एक बल्लू है। ही स्लीपी ब्राउन बियर, जो ब्राउन कलर का है और वहाँ पर सो रहा है। ही टीचेस ऑल द कब्स द वे ऑफ द जंगल, जो जंगल के बच्चों को उनके नियमों के बारे में सिखाता है। लेट हिम स्पीक बल्लू, क्या तुम उसके बारे में बोलोगे बल्लू? विल यू टीच द वे ऑफ द जंगल टू मोगली आल्सो, क्या तुम मोगली को भी जंगल के कानून सिखा सकते हो? बल्लू कहता है आई स्पीक फॉर द मैन कप, मैं मनुष्य के बच्चों को सिखा सकता हूँ। लेट हिम रम विद द पैक, अगर यह झुंड में रहे तो, इसीलिए इसे झुंड में रख लो। आई शैल टीच हिम, मैं उसे ज़रूर सिखाऊंगा। अकेला कहता है वी स्टिल नीड वन मोर टू स्पीक फॉर हिम, मुझे एक और की ज़रूरत है, क्योंकि अकेला ने दो मनुष्य के बोलने के लिए कहा था कि अगर दो सदस्य मोगले की तरफ से बोलेंगे तभी उसे रखा जा सकता है, तो बल्लू ने पहले बोल दिया, अब दूसरे व्यक्ति की उन्हें ज़रूरत होती है। जस्ट देन अ डार्क शैडो ड्रॉप्ड ऑन टू द काउंसिल रॉक, इट इज़ बगीरा, तभी उस चट्टान पर, उस सभा के चट्टान पर एक काली छाया हमें दिखाई देती है। वो क्या, कौन था? बगीरा। बगीरा कहता है आई केम एज अ फ्रेंड अकेला, मैं भी एक दोस्त की तरह हूँ अकेला। आई लाइक द लुक ऑफ द मैन कब, मुझे मनुष्य का बच्चा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इफ़ यू लेट हिम स्टे इन द पैक, अगर यह झुंड में रहेगा, आई विल गिव यू अ होल बुल, तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा बैल दे दूँगा। आई हैव जस्ट किल हिम, मैंने उसे अभी ही मारा है। एंड ही इज़ नाइस एंड फैट, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा मोटा है। अदर वॉब्स कहते हैं हाँ हाँ, वी आर हंग्री, हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं। अ होल बुल, पूरा का पूरा बैल। व्हाट अ डिलीशियस फीस्ट, कितना अच्छा खाना है, कितना स्वादिष्ट खाना है। लेट मोगली स्टे, अब मोगली यहीं पर ही रहेगा। अकेला कहता है यू आर लक्की राम, तुम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हो राम। यू मे कीप मोगली, तुम मोगली को रख सकते हो। शेर खान इज़ नॉट प्लीज, शेर खान खुश नहीं होता है। विद अ माइटी रोयर ही वैनिश इनटू द जंगल, वह बहुत ज़्यादा दहाड़ता हुआ जंगल की ओर गायब हो जाता है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।